प्रवेश वर्मा ही बनेंगे दिल्ली के सीएम। जीत के बाद ही मोदी शाह की बैठक में हो गया था फैसला। कभी चुनाव नहीं हारे योगी जैसा स्टाइल, पार्टी को मां मानते हैं, गुरु को पिता, शाह को भाई। नुपुर शर्मा का नाम भी चर्चा में आया। मनोज तिवारी के पास भी ताकत, अंतिम फैसला पीएम मोदी का होगा। दिल्ली में सीएम पद की चर्चा जोरों पर है। चर्चा में जो नंबर 1 पर है वो है महिला, लेकिन उनकी दबंगई की चर्चा पार्टी और देश दोनों में होती। नरेंद्र मोदी महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते, लेकिन अभी तक वो देश के किसी राज्य की सीएम एक महिला को नहीं बना पाए। बिहार और राजस्थान में डिप्टी सीएम तक तो बनाया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री अब तक बीजेपी ने क्यों नहीं दिया। हालांकि इतिहास का पन्ना पलट कर देखेंगे तो अटल युग में बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर देश में एक नजीर पेश की थी। तब दिल्ली में प्रवेश वर्मा के पिता ही सीएम थे। महंगाई के कारण इस्तीफा हुआ तो 2 महीने के लिए सुषमा स्वराज ही सीएम बनी थी। तो क्या कुछ इसी तरह नरेंद्र मोदी भी नुपुर शर्मा या सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को सीएम बना सकते? अगर नहीं तो फिर दिल्ली का सीएम कौन होगा? हम कुछ ऐसी अंदर की बात बताते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम है और उनके घर पर ऐसे ही एनएसजी कमांडो नहीं पहुंच गए। प्रवेश वर्मा की सबसे ताकतवर चीज है पीएम मोदी का आशीर्वाद होना। पीएम की चॉइस लिस्ट में नंबर 1 पर प्रवेश वर्मा है, नंबर 2 पे मनोज तिवारी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के नाम पर ही मुहर लगेगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद दावा किया है कि विकास का नया मॉडल दिल्ली वालों को दिखाएंगे, यानी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की भारी तैयारी होने वाली। बुलडोजर चलाने की ताकत रखने वाला नेता भी अगर दिल्ली में कोई मौजूद है तो उनका ही नाम है प्रवेश वर्मा। 8 महीने पहले ही उन्हें इशारा मिल गया था, पीएम उन्हें सीएम देखना चाहते। लोकसभा में जब प्रवेश वर्मा का टिकट कटा तो उनसे मीडिया ने पूछा कि आपको कोई जिम्मेदारी मिलने वाली, तो वो कहते हैं मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं। ये हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। प्रवेश वर्मा की ताकत क्या है, पहले वो जानिए। क्यों सीएम के लिए सबसे सही उम्मीदवार है। 10 साल की उम्र से आरएसएस की शाखा में जाते, खाकी पैंट पहन के संगठन की नब्ज पकड़ी थी। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर ऐसा घेरा कि वो अपनी चक्कर में बाकी की सीटों पे अपनी पार्टी के नेताओं की हार नहीं टाल पाए। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में जाटों से पीएम मोदी ने एक वादा किया है। दिल्ली में 10 सीटों पे जाटों का जादू है। सभी सीटें बीजेपी के खाते में लेकर आए प्रवेश वर्मा। बीजेपी में जाटों को भुनाने की कोशिश कई सालों से चल रही है। जयंत चौधरी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी सम्मान दिया गया। अब प्रवेश वर्मा जो खुद जाट है वो सीएम बनेंगे। चुनाव से 2 दिन पहले प्रवेश वर्मा ने जाटों को जुटाया था और शाह के साथ बैठक भी करवाई थी। उसमें शाह ने वादा किया था, आप मुझे दिल्ली जिता दीजिए, मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। अब वो बड़ा इनाम क्या दिल्ली की कुर्सी है? क्या बीजेपी प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने की तैयारी में? क्योंकि बीजेपी में फैसला तुरंत नहीं होता। जब तक पीएम मोदी हर तरफ आकलन नहीं कर लेते तब तक वो कोई निर्णय नहीं लेते। हालांकि पीएम मोदी के बारे में एक बात और कही जाती, जैसा आप और हम सोचते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मौका दिया जबकि जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को गया था। शिवराज सिंह को हटा के सीएम मोहन यादव को बना दिया। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य सीएम की रेस में नंबर 1 पर थे। फिर नाम आया मनोज सिन्हा का, बाजी मार ले गए योगी आदित्यनाथ। राजस्थान का भी नया उदाहरण है, देख लीजिए। वहाँ पे भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया और वसुंधरा राजे देखती रह गई। यानी साफ है कि दिल्ली में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार पीएम मोदी इशारा कर देते हैं कि कौन होगा सीएम। इशारा साफ है कि प्रवेश वर्मा की सरकार बनने जा रही। उनके घर पे अचानक हलचल बढ़ गई। फैसला हो चुका है और जाटों से बीजेपी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है। प्रवेश वर्मा ने साल 2020 में सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान एक ऐसी बात कही थी जिससे आप उनको आसानी से समझ सकते। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग में चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट को 1 घंटे में खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने एक खास समुदाय के लिए बयान दिया था, ये घर में घुसकर बेटियों को उठा लाएंगे। साथ ही वो इस समुदाय को पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात भी कह चुके। अगर वो सीएम बन गए तो फिर दिल्ली में सब कुछ होगा जो यूपी में योगी राज में हो रहा है। क्योंकि प्रवेश वर्मा, जिन्हें आप टीवी पर बहुत भोला समझ रहे हैं, दरअसल वो दबंग छवि के नेता माने जा रहे हैं।